हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। तो हम लोगों ने अपने पोयम हम लोगों ने काफ़ी कुछ ट्रांसलेशन में पढ़ लिया है। तो चलिए आज हम लोगों का ये जो चैप्टर है, जो लेसन है, देख लेते हैं। क्लास 12, ठीक है, कक्षा 12 का यह पोएट्री है यूपी बोर्ड का, जिसका टाइटल है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैरेक्टर लिखा हुआ है। कैरेक्टर मीन्स होता है लक्षण, लक्षण या फिर चरित्र कह सकते हैं। ठीक है, लक्षण कह सकते हैं। और हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ का मतलब होता है प्रसन्न जीवन, प्रसन्न जीवन। ठीक है, प्रसन्न जीवन का मतलब होता है प्रसन्न व्यक्ति, यानी कि प्रसन्न जीवन वाला जो है वही है क्या, प्रसन्न व्यक्ति। जिसका जीवन प्रसन्न है, हैप्पी हैप्पी है, वही है प्रसन्न व्यक्ति। आप कितने प्रसन्न हैं, ये लेसन पढ़ने, ये पोयम पढ़ने के बाद आप ही जान जाएंगे। और इसके पोएट कौन है, सर हेनरी वॉटन, सर हेनरी वॉटन। आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी आपको कोई सेंट्रल आइडिया लिखते हैं या फिर जब कोई आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो आप लोगों को टाइटल और उसके जो पोएट होते हैं, जो राइटर होते हैं, जो ऑथर होते हैं, उनके नाम आपको कंफर्म रहना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो हम लोगों का पोयम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ यानी कि एक प्रसन्न व्यक्ति के लक्षण कौन कौन से होते हैं। अगर आप वास्तव में हैप्पी हैं तो कंफर्म है कि ये जो क्वालिटीज के बारे में बात किया गया है इस पोयम में, वो आपके अंदर भी होंगी। तो इसमें पोएट ये कहते हैं कि प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का मतलब ये हुआ वे कार्य करना जो सबके लिए सही हो और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करेगा, यानी किसी के दबाव में आकर काम करना या फिर जन्म से वह प्रसन्न नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति जन्म से या फिर शिक्षा से प्रसन्न नहीं हो सकता जब तक उसके जो अपने विचार होंगे उनको वह प्रेजेंट नहीं कर पाता है, जब तक वह अपने विचार से कार्य नहीं कर पाता है। इन्होंने ये कहा हुआ है कि प्रसन्न व्यक्ति वो होता है जिसके बारे में लोग अफवाहें उड़ाते रह जाते हैं, बट उन अफवाहों का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अगर कोई व्यक्ति चाहे कि उसका नुकसान कर दे, उसकी बुराई कर दे, इससे भी वह विचलित नहीं होता है। उसे न तो किसी के प्रेम की कामना होती है कि मतलब ये हमारे साथ रहेंगे, राजा साहब या मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो भी है, जो है ये हमारे साथ रहेंगे तो हमारा बहुत अच्छा होगा, नहीं रहेंगे तो बुरा हो जाएगा, ऐसी कोई फीलिंग उसके अंदर होती ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि सामान्य लोग तो आलोचना करते हैं। देखिए सही बात तो ये है कि जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाओगे उसमें कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो उंगली उठाएंगे, जो उसमें कोई ना कोई कमी निकालेंगे। ऐसे लोग हर जगह हैं, तो फिर ऐसे लोगों को भी और परवाह नहीं करता है। सामाजिक बंधनों का परिवार नहीं को बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है, एकदम कोई टेंशन नहीं होती है उसको किसी भी काम को करने के लिए। ठीक, और भी बहुत सारे क्वालिटीज बताए गए हैं। तो चलिए हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन करके देख लेते हैं और सारी चीजें आपको मैं क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, देन बी कॉन्सेंट्रेट और अपने बुक में आप लोग देखते रहिए। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टाट। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टाट, कहते हैं कि वह प्रसन्न, वह व्यक्ति कितना, हाउ हैप्पी कितना हैप्पी है, कौन, ही माने वह, बोर्न आर टॉट जो जन्म या शिक्षा से, दैट सर्वथ नॉट एनदर्स विल। ठीक है, सर्व मीन्स होता है सेवा करना, एनदर्स माने दूसरे का, और विल मीन्स इच्छा। ठीक है, तो ये कहते हैं पोएट कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्वथ नॉट एनदर्स विल, मतलब वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो दूसरों के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। ठीक है, अगले लाइन में इन्होंने कहा हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। हुज आर्मर, हुज मीन्स जिसके, आर्मर मीन्स हो गया सुरक्षा कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, थॉट मीन्स विचार। कहता है कि उस व्यक्ति की जो ईमानदारी पूर्ण जो विचार हैं वही उसके आर्मर हैं, वही उसकी सुरक्षा कवच हैं। एंड सिंपल ट्रूथ, और सरल सच्चाई क्या है,
हिज अटमोस्ट स्किल। ठीक है, अटमोस्ट मीन्स सर्वश्रेष्ठ होता है और स्किल मीन्स योग्यता, कुशलता। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। कहते हैं हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्वथ नॉट अनदर्स विल। मतलब जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो दूसरों के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। उस व्यक्ति के ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसके सुरक्षा कवच हैं और उसका जो सरल सच्चाई है, सिंपल ट्रूथ यानी पूर्ण सत्य जो उसके अंदर है, वही उसकी सबसे अच्छी योग्यता है। ठीक है, तो एक बार चारों लाइन का मतलब ऐसे निकल जाएगा कि जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। ईमानदारी का विचार उसका एकमात्र कवच है तथा सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। ठीक है, आई थिंक चारों लाइन आप क्लियर हो चुके हैं यहाँ से। तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट 4 लाइन को लेके देखते हैं क्या होता है। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। हुज माने जिसके, पैशंस मीन्स होता है मनोवेग या तीव्र इच्छाएं, नॉट माने नहीं, हिज मीन्स उसकी, मास्टर मीन्स मालिक, आर मीन्स है। कहता है उस व्यक्ति की जो ये तीव्र इच्छाएं हैं, तीव्र इच्छाएं मतलब संवेग जैसे क्रोध, लोभ, मोह, ठीक है, व्याकुलता, बेचैनी, ये जो होती है यही तीव्र इच्छाएं हैं। नॉट हिज मास्टर्स आर, उस आदमी की मालिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो विचार है, जो क्रोध है या जो भय है, ये सब इच्छाएं उस आदमी की मालिक नहीं है, बल्कि वो आदमी खुद ही मालिक है। वो जब चाहेगा तभी उसे गुस्सा आएगा, वो जब चाहेगा तभी उसे क्रोध आएगा, वो जब चाहेगा तभी उसके अंदर बेचैनी, व्याकुलता आएगी। ये जो संवेग है उसे अपने नियंत्रण में नहीं ले सकते। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। हुज सोल माने उसकी आत्मा, मतलब वह पर्सन, इज स्टिल प्रिपेयर्ड सदैव तैयार रहता है, किस लिए, फॉर डेथ मतलब मृत्यु के लिए, मृत्यु के लिए तैयार रहता है, मतलब मृत्यु से बिल्कुल भी डरता नहीं है। आगे लिखा इन्होंने अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर। अनटाइड यानी वह बंधन मुक्त होता है, द वर्ल्ड विद केयर, केयर मतलब होता है परवाह करना, यानी और वर्ल्ड हो गया संसार, यानी कि वह संसार के परवाह करने के बंधनों से मुक्त रहता है, किसी की परवाह नहीं करता कि कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, जो अच्छा है वह उसे करता रहेगा। और आगे इन्होंने लिखा है केयर की परवाह नहीं करता, किसकी, ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। प्रिंसली लव का मतलब होता है राजकुमार के स्नेह की, उसके फिर कृपा की, और वल्गर ब्रीथ का मतलब, वल्गर मतलब हो गया भद्दे, ब्रीथ मतलब सांस लेना या सांस लेने से मतलब नहीं है, वल्गर ब्रीथ का मतलब हो गया आलोचना करना। ठीक है, तो ये चारों लाइन में, इन चारों लाइन में पोएट ये बताना चाहते हैं कि जो प्रसन्न व्यक्ति होता है, जिसका चरित्र प्रसन्न चित्त रहता है, वह अपने संवेगों का, पैशंस यानी संवेगों का मालिक होता है, यानी कि संवेग उसके मालिक नहीं होते, वह पर्सन खुद ही उनका मालिक होता है, और उसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात वह किसी से डरता नहीं है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर मतलब वह न तो राजा के कृपा की इच्छा करता है और ना ही सामान्य लोगों के आलोचनाओं की चिंता करता है। ओके, आई थिंक दिस स्टेंजा इज ऑल्सो क्लियर। तो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। नेक्स्ट स्टेंजा में राइटर ने लिखा हुआ है, कहते हैं हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। हु मीन्स जो, ये हु है कौन, ये वही है, हैप्पी पर्सन है। हैथ मीन्स यहाँ पे हैथ का मतलब हैज से है, हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स, र्यूमर्स मीन्स अफवाह होता है, और फ्रीड मीन्स आज़ाद। मतलब ये कहते हैं कि वह जो पर्सन होता है हैप्पी कैरेक्टर वाला, वो क्या करता है, अपने लाइफ को अफवाहों से मुक्त रखता है, यानी उसके बारे में कोई अफवाहें नहीं फैलती हैं। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। हुज कॉन्शियंस यानी उस पर्सन की जो कॉन्शियंस है, जो उसकी अंतरात्मा है, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब
शरण स्थल से है, ठीक है। उसकी अंतरात्मा ही उसका दृढ़ सरल स्थल है, अर्थात वह अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड ना रूइन मेक ऑपरेशर्स ग्रेट, ठीक है। ये कहते हैं कि वो जो पर्सन होता है उसकी जो स्थिति होती है, ठीक है, वह जो पर्सन होता है उसकी जो स्थिति होता है उसे फ्लैटर्स जो होते हैं, फ्लैटर्स मीन्स चापलूस होता है, और फीड मीन्स विचलित करना या प्रभावित करना, यानी कि उसकी स्थिति को चापलूस लोग प्रभावित नहीं कर सकते। अर्थात कोई कितना भी चाहे चापलूसी करके उसको परेशान करना तो नहीं कर सकता। ना रूइन मेक ऑपरेशर्स ग्रेट, और न ही तो ऐसे पर्सन का नुकसान कर देना, रूइन हो जाना, ऐसे आदमी को रूइन बर्बाद कर देना, मेक ऑपरेशर, ऑपरेशर मतलब हो गया अत्याचारी, और ग्रेट मीन्स महान हो गया। यानी कि अगर कोई पर्सन उस आदमी को परेशान करना चाहे, चापलूसी करना चाहे, झूठी प्रशंसा करना चाहे, तब भी उसे परेशान करने से वह चापलूस व्यक्ति महान नहीं बन सकता, ठीक है। तो एक बार इन चारों लाइन का फिर से हम लोग मतलब देख लेते हैं। पोएट कहते हैं कि वह जो प्रसन्न चरित्र वाला व्यक्ति है उसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है, उसकी अंतरात्मा ही उसका दृढ़ सरल स्थल है, अर्थात वह अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार कार्य करता है, वह अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है, और उसका विनाश या दमन करने वालों को महान नहीं बना सकता। यानी अगर कोई उसे परेशान करना चाहे तो उसे परेशान करके वह व्यक्ति महान नहीं बन सकता, ठीक है। ये 4 लाइन और हो गई। फिर आगे के 4 लाइन में हम लोग देखते हैं पोएट क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे अब ये नेक्स्ट हमारा यानी 4th स्टैंजा बनेगा। यहाँ पे लिखा हु इनवीज नन whom chance doth raise, nor weak, who never understood how deepest wounds are given with praise, na rules of state but rules of good, ठीक है। ऐसा कहा गया है कि जो ऐसा व्यक्ति होता है, हैप्पी कैरेक्टर वाला जो पर्सन होता है, वह किसी ऐसे व्यक्ति से, इनविस मतलब इनविस में होता है ईर्ष्या करना, ठीक है, जलन करना, नन यानी कि वह प्रसन्न चरित्र वाला व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता। कैसे लोगों से? होम मीन्स जिन्हें चांस डोथ रेज यानी अवसर ने ऊपर उठा दिया, यानी कुछ लोग अपने लाइफ में अवसर पाके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में वह जो प्रसन्न चरित्र वाला व्यक्ति होता है वो क्या, इन लोगों से जलन नहीं करता है, नॉर्विक, और ना ही तो उनकी बुराई करता है। क्लियर? मतलब जिन्हें अवसर ने आगे बढ़ा दिया ऐसे लोगों से वह बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करता। आगे है हाउ डीपेस्ट उन्स और गिवेन विद प्रेज, नॉ रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। मीन्स हो गया हाउ डीपेस्ट उन्स और गिवेन यानी कि कितने गहरे जख्म दिए जा सकते हैं वह व्यक्ति नहीं जान पाता है। कैसे? विथ प्रेज, प्रेज का मतलब यहाँ पे झूठी प्रशंसा, यानी कि झूठी प्रशंसा से कितने गहरे जख्म दिए जा सकते हैं वह व्यक्ति समझ नहीं पाता। न रूल्स ऑफ गुड, न रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। वह जो व्यक्ति होता है उसे रूल्स ऑफ स्टेट यानी राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता, राज्य के नियमों का क्या कहते हैं परवाह नहीं करता, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छाई के नियमों का पालन वह करता है। ठीक है, एक बार फिर से चारों लाइन। वह प्रसन्न चरित्र वाला व्यक्ति उन लोगों से बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करता जो अवसर पाकर आगे बढ़ जाते हैं, और ना ही ऐसे लोगों की वह बुराई करता है। Who never understood how deepest wounds are given with praise, और वह प्रसन्न चरित्र वाला व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि झूठी प्रशंसा से भी गहरे जख्म दिए जा सकते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। ठीक है, यानी वह राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता लेकिन अच्छाई के नियमों का पालन जरूर करता है। क्लियर?
तो फिर नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट स्टेंजा फिर हमारा आएगा, हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक आर अ फ्रेंड। देखिए, हु गॉड डोथ, डोथ या डोथ का मतलब डज से है, लेट एंड अर्ली, लेट का मतलब होता है शाम कहिए या रात कहिए, एंड अर्ली मीन्स हो गया मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। किस लिए प्रार्थना करता है? मोर ऑफ हिज ग्रेस, मोर ऑफ हिज ग्रेस यानी उनसे प्राप्ति के लिए क्या? कृपा, ग्रेस यानी आकर्षण होता है, प्राप्त वो, हाँ ग्रेस मतलब आकर्षण। देन गिफ्ट्स टू लैंड यानी ईश्वर ने क्या किया? गिफ्ट, लैंड माने दिया, यानी ईश्वर के दिए हुए गिफ्ट से ज़्यादा, ईश्वर के द्वारा दिए गए उपहार से ज़्यादा वह ईश्वर की कृपा के लिए सुबह शाम उनकी प्रार्थना करता है। हु इंटरटेन्स, इंटरटेन्स मीन्स होता है मनोरंजन करना, दी हार्मलेस डे, हार्मलेस देखिए हार्म का मतलब नुकसान और लेस माने न हो, ठीक है, बिना नुकसान वाला डे यानी दिन, यानी अच्छे दिन का वो मनोरंजन कैसे करता है? विद अ वेल चूजन बुक आर अ फ्रेंड, या तो किसी अच्छी सी पुस्तक को चुन लेगा या फिर किसी अपने अच्छे फ्रेंड को चुन लेगा, उन्हीं के साथ अपना अच्छा सा समय बिता लेगा। ठीक है, एक बार फिर से इन चारों लाइनों का मतलब देख लिया जाए। वह प्रसन्न चरित्र वाला व्यक्ति सुबह तथा शाम ईश्वर की प्रार्थना उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है, वह किसी फल की इच्छा नहीं करता। ठीक है, मतलब वह ईश्वर की प्रार्थना इसलिए नहीं करता कि ईश्वर ने उसे उपहार दिया, बल्कि उनकी कृपा प्राप्ति के लिए उनकी प्रार्थना करता है। Who entertains the harmless day with a well chosen book or a friend, कहते हैं, और वह प्रसन्न चरित्र वाला व्यक्ति अपने अच्छे दिन का मनोरंजन किसी अच्छी पुस्तक को चुनकर या फिर किसी अच्छे मित्र के साथ रहकर मनोरंजन करता है। ओके, I think this stanza is also clear. Then now next we go ahead in the next stanza. In this stanza, the poet has written, "This man is free from survival bands." This man is free यानी वह प्रसन्न चरित्र वाला व्यक्ति फ्री होता है किससे? सर्वाइवल बैंड्स, जो सांसारिक बंधन होते हैं, सांसारिक बंधन कहिए या फिर गुलामी के बंधन कहिए। ठीक है, गुलामी के बंधनों से वह पर्सन मुक्त होता है, किसी की गुलामी सहन नहीं करता। आप होप टू राइज, उसे ऊपर उठने की आशा नहीं होती, और फियर टू फॉल। ठीक है, यानी कि वह जो पर्सन होता है न तो उसे ऊपर उठने की आशा होती है और ना ही उसे नीचे गिरने का डर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, आप होप टू राइज, उसे आशा नहीं होती ऊपर उठने की, और फियर टू फॉल, उसे नीचे गिरने का डर भी नहीं होता। ठीक है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड मीन्स होता है मालिक, ऑफ हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मीन्स खुद का, वह पर्सन खुद का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, दो मीन्स यद्यपि, नॉट ऑफ लैंड्स मतलब जमीन का मालिक नहीं होता, मतलब उस आदमी के पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति संपदा नहीं होती, लेकिन फिर भी वह पर्सन खुद का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, हैविंग नथिंग, हैविंग मतलब रखना, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, ही हैथ ऑल, उसके पास सारी चीज़ें होती हैं, यानी कुछ न रहते हुए भी उस पर्सन के पास सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस पोयम में पूरी तरह से पोएट ने एक अच्छे पर्सन के बारे में बताया है, एक ऐसे पर्सन के अच्छे क्वालिटीज़ के बारे में बताया है कि एक जो प्रसन्न व्यक्ति होता है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ चुकी हैं। तो चलिए एक बार इस पूरे पोयम को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। एक बार स्पीड से मैं आप लोगों को रिवाइज करते चला जा रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। How happy is he born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his
utmost स्केल। एक जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। ईमानदारी का विचार उसका एकमात्र कवच है तथा सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। ठीक है, आगे के स्टेंजा में इन्होंने क्या कहा, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love और vulgar breed। ठीक है, राइटर कहते हैं कि वह व्यक्ति अपने संवेगों का गुलाम नहीं होता, उसकी आत्मा निर्भीक होती है, सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, और वह जो व्यक्ति होता है वह किसी राजा राजकुमार के कृपा की कामना परवाह नहीं करता और ना ही सामान्य लोगों के आलोचनाओं की परवाह करता है। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed, nor ruin make oppressors great। ये इस लाइन में इन्होंने कहा उस व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त होता है और उसकी अंतरात्मा ही उसका दृढ़ रिट्रीट होता है। रिट्रीट का मतलब शरण स्थल होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड ना रूइन मेक ऑपरेशर्स ग्रेट। चापलूस लोग उसकी झूठी प्रशंसा करके उसकी स्थिति को बिगाड़ नहीं सकते, खराब नहीं कर सकते, और अगर खराब कर भी लें तो इससे वो जो ऑपरेशर लोग हैं, जो अत्याचारी या जो चापलूस लोग हैं, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, वे महान नहीं बन सकते। हु envies none whom chance doth raise nor weak। ऐसे लोग जो अवसर पाकर आगे बढ़ जाते हैं, उन लोगों से वह प्रसन्न व्यक्ति जलन नहीं करता और उनकी बुराई भी नहीं करता। Who never understood how deep stones are given with praise। वह व्यक्ति यह कभी नहीं समझ पाता कि प्रशंसा से, झूठी प्रशंसा से कितने गहरे जख्म दिए जा सकते हैं। वह व्यक्ति किसी राज्य के नियमों का पालन नहीं करता, लेकिन अच्छाई के नियमों का पालन करता है। Who God doth let tenderly play, more of his grace than gift to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend। ठीक है, कहा पोएट ने कि वह प्रसन्न चरित्र वाला व्यक्ति या प्रसन्न व्यक्ति सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है उसकी कृपा प्राप्ति के लिए, ताकि उसकी ईश्वर की कृपा हमेशा बना रहे। जो भी ईश्वर ने दिया है ऐसे ही उसकी कृपा बनी रहे, इसलिए सुबह शाम उनकी प्रार्थना करता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। और वह अपने अच्छे दिन का मनोरंजन किसी अच्छी पुस्तक या अपने मित्र के साथ करता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। यह व्यक्ति सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, उसे न तो ऊपर उठने की आशा होती है और न ही नीचे गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। कुछ कहते हैं कि वह व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है और खुद का मालिक होता है, यद्यपि उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत जागीर नहीं होती, फिर भी वह खुद का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ न रहते हुए भी उसके पास सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। यहाँ पे एंड हैविंग नथिंग एंड ही हैथ ऑल, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीमोरन। ठीक है, ऑक्सीमोरन कहते हैं। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, अपोजिट टाइप के शब्द यूज किए जाते हैं। यहाँ पे हैविंग नथिंग और ही हैथ ऑल, कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है ना, जस्ट अपोजिट वर्ड्स हैं, तो ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये रहा पोयम जिसको मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। अब बाकी की जो चीज़ें हैं आप लोग खुद जानते हैं, इसमें आगे देख लीजिए। यहाँ पे आपके बुक में बहुत सारा मीनिंग्स भी दिया हुआ है, इन मीनिंग्स को आप देख सकते हैं। बाकी मीनिंग मैंने भी कुछ बताया हुआ है, आप उनको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कहता है कि नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द गिवन बिलो। ठीक है, आप लोग इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस हैं जिसमें रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वगैरह लिखना होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो को बस यहीं पे फिनिश किया जाए।
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम लोग इसमें से कोई भी एक दो वो एक्सप्लेनेशन करके देख लेंगे कि इनका एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है। एक्सप्लेनेशन करना अलग चीज़ है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करना कैसे, उसको मैं अगले क्लास में आप लोगों के लिए आई थिंक कोशिश करूंगा कि जल्दी ही आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूं मैं एक वीडियो, जिससे आप लोग आसानी से समझ सकें। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि सारी चीजों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब बस जरूरत रह गई है आप लोगों को प्रैक्टिस करने की। जितना इसको एक बार, दो बार, तीन बार आप लोग स्टडी करिए, रीड करिए, पढ़िए, इसके मतलब को खूब अच्छे से समझिए, सारी चीजों को अपने दिमाग में फिक्स करिए। उसके बाद एक्सप्लेनेशन करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैं कोशिश करूंगा, इसके एक दो एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन तब तक आप लोग अपने मन से ही ट्राई करेंगे इसको। और फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।